हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती क्यों करते हैं या पहली बार जब सॉल्व करते हैं गलत क्यों हो जाता है क्वेश्चन, अक्सर हमने देखा होगा, आपने देखा होगा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हम क्यों फंस जाते हैं पहली बार और दूसरी बार फिर तीसरी बार करते हैं तो होता है। लेकिन जेई में तो ये इतना टाइम नहीं मिलेगा ना एडवांस में। पहले मैं जस्ट इश्यूज़ पे आता हूँ, फिर एक केस स्टडी का एग्जांपल लूँगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, फिज़िक्स गैलेक्सी से मैंने लिया है। अ वेरी गुड क्वेश्चन, पोटेंशियल फॉर एडवांस्ड। सो ये आप देखिए, आपके जो कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के जो मेन क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर वन थिंग इज़ थ्योरी और कॉन्सेप्ट। बेसिक है ये तो, ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। ये नहीं है तो क्वेश्चन हम नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। सो अगर ये नहीं पता, CEPTS सॉरी, कंसेप्ट्स, गलती करने का, सो ये गलत है तो क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा रीज़न क्वेश्चन में हम क्यों अटक जाते हैं इज़ वी डोंट रीड इट केयरफुली। रीडिंग में गलती कर जाते हैं। क्या पूछा है, कई बार हमें एक प्रैक्टिस करते करते लगता है कि हाँ ये पूछा होगा, सो अपना एजम्पशन लगा लेते हैं अननोइंगली। वी एज्यूम कि ये पूछा होगा, लेकिन क्या पूछा है इसको डबल चेक कर लीजिए हमेशा। यहाँ गलती करते हैं। दूसरी गलती करते हैं कि हम जो है जैसे पढ़ लिया या दोबारा भी पढ़ लिया, उसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो एक दिमाग में कई बार बैठ जाता है, अरे चेक कर लूँगा। सो हैबिट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन चेकिंग। अगर हम सोचेंगे कि मैं चेक कर लूँगा तो बस टाइम वेस्ट का ये एक ओपन ग्रेवयार्ड है। जब मैं क्वेश्चन कंसेप्ट मेरे, अगर ये ठीक कर लिया, ये ठीक कर लिया, अब मैं आया सॉल्व करने पे। जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मुझे ये सोच के सॉल्व करना है, देयर इज़ नो सेकंड लाइफ, देयर इज़ नो सेकंड लाइफ इन क्वेश्चन। कोई सेकंड लाइफ नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं गलत करूंगा उसको फिर चेक कर लूँगा तो इसका मतलब वो तो क्वेश्चन आपने बर्बाद किया ही किया। नेक्स्ट आने वाले जो क्वेश्चन है आपके, इसको बर्बाद किया, फिर इसको बर्बाद, और फिर ये कास्केडिंग इफेक्ट और ये बर्बादी बर्बादी बर्बादी। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, केयरफुली रीड करने के बाद भी आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को अभी अटैम्प्ट ही मत कीजिए। एग्ज़ाम के टाइम की बात बता रहा हूँ, इवन जब आप टेस्ट मोड में होते तब भी मत कीजिए। आपको सारे फंडे क्लियर हैं, केयरफुली रीड कर लिया है, सारी सिचुएशन आपको पता होने चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस, कितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। जितने ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं उतना ही आप केयरफुली रीड करेंगे, उतना ही आप डिपेंडेंट कम होंगे हैबिट ऑफ डिपेंडिंग ऑन रीचेकिंग। अगर रीचेकिंग के चक्कर में पड़ गए तो बर्बाद। सो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, थिंक दैट देयर इज़ नो सेकंड चांस। मुझे इसी में, भले ही उस स्टेप के बाद इमीडिएटली चेक कर लो, वैल्यू को डबल चेक कर लो, सारे पैरामीटर्स को डबल चेक कर लो, यूनिट्स को डबल चेक कर लो, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद अगर चेकिंग का हम सोचेंगे तो दैट मच टाइम इज़ नॉट अवेलेबल, सो देयर इज़ नो सेकंड चांस। नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल कि कैसे हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे, फिर हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो कंसेप्ट बिल्डअप तब होते हैं जब आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, कोई एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R है और इसमें चार्ज डेंसिटी रो है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ है। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो सिलेंडर y एक्सिस के अलॉन्ग लगा हुआ है। XY प्लेन में एक चार्ज है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ दिया है 3r और r/2, कुछ भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट। अब दिया है कि इस सिलेंडर को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो हमें पता लगाना है वर्क डन कितना होगा। है नहीं अजीब सा क्वेश्चन? अरे सिलेंडर है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसको रोटेट करेंगे, वर्क डन कहाँ से आ गया? वो ऊपर से जब इसको रोटेट करेंगे तो ये चार्ज तो इसके अंदर नहीं आ जाएगा r/2, फिर वहाँ लिखा हुआ है वो फ्रिक्शन जो है निगलेक्ट करना है। सो इसमें बेसिकली क्या है, अगर हम इसको रियली रोटेट करने लगे तो फंस गए। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन को, कई बार जब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको हैबिट पड़ जाती है कि कहाँ पे फंसा रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में आप बेसिक चीज़ पे दिमाग में घुमाओ। कोई भी अगर यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड है
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेमडा है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेमडा अपॉन ट्वाइस पाई आर उस डिस्टेंस से। पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V2 माइनस V1 इज लेमडा अपॉन ट्वाइस पाई ln R2 अपॉन R1, वही इंटीग्रेट करके dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। एक तो इमीडिएटली आपको ये कंसेप्ट जो आपने बुक में पढ़ा होगा ये स्ट्राइक करेगा, हाँ लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तो रोटेट कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हम चार्ज को हिला लेते तो भी चलता, और यहाँ तो चार्ज तो अंदर भी घुस जा रहा है। तो बेसिकली रोटेशन वाला जो चीज़ है वो सिर्फ आपको तंग कर रहा है। दूसरा, इसके कोऑर्डिनेट दिए, अरे यहाँ से तो दिया नहीं है, इनफाइनाइट है, आधा ऊपर होना चाहिए आधा नीचे होना चाहिए। यहाँ रखते तो फिर भी ठीक था, यहाँ तो रखा ही नहीं है, तो R/2 ऊपर रख दिया। तो क्या मैं इनफाइनाइट वाला जो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एंगल वेंगल लूँगा, ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी। अब इनफाइनाइट कोई बॉडी है ना, उसके आप इतने R इधर कर दो R इधर कर दो, वो सेंटर ही मान लो, ठीक है। इनफाइनाइट बॉडी में फाइनाइट, कोई भी इनफाइनाइट बॉडी है उसमें कोई फाइनाइट डायमेंशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, आप वो सेंटर में ही रहेंगे। इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, यही तो ब्यूटी है इनफाइनाइट का। तो उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना कि यार हम तो थोड़े से ऑफसेट हो गए, वो इनफाइनाइट का कंसेप्ट। सो आपका कंसेप्ट इनफाइनाइट का क्लियर, सो इनफाइनाइट का कंसेप्ट क्लियर है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन किया है तो आप इस क्वेश्चन में फंसने से बचोगे। सेकेंडली, वर्क डन है और इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, तो मतलब वर्क डन आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इंटू क्यू इज़ द वर्क डन। दूसरा कंसेप्ट ये पकड़ लिया। तीसरा कंसेप्ट है कि अरे यार चार्ज तो अब रोटेट करेंगे तो ये कैसे लगाऊंगा मैं कंसेप्ट। हमें कुछ नहीं लगाना, रोटेट करने पे क्या हो रहा है कि ये एक्सिस से अगर डिस्टेंस 3r है ना, अब ये डिस्टेंस जो है मैं चार्ज को R/2 पे ले आया हूँ। भले ही ऐसे आ गया, उससे फ़र्क थोड़ा ना पड़ रहा है कुछ। ये सिलेंडर अब ऐसे हो गया, सिलेंडर घूम के अब ऐसे हो गया, चार्ज उसके अंदर आ गया। चाहे मैं इस क्वेश्चन में चाहे ये होता, यही आपको कैच करना है कि रोटेट करने से हो क्या रहा है, चार्ज का जो एक्सिस से डिस्टेंस 3r है और एक्सिस से डिस्टेंस R/2 हो गया, ठीक है। सो ये इट इज़ लाइक मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 3r टू R/2, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। चलो इतना पकड़ लिया हमने। अब तीसरी चीज़ जो फोर्थ चीज़ जो ऐसे क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट का है ना, बस आपको इमीडिएटली थिंकिंग लगाना है। गलती होने के बहुत चांस है, ऐसा क्वेश्चन गलत हो ही सकता है, लेकिन अगर आपने देखी हुई है सारे कंसेप्ट तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इस क्वेश्चन को आप सही सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करना है, 2 स्टेज है ये। एक स्टेज तो है 3r से r तक, जो कि सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, और हमेशा अगर लेमडा की जगह रो दिया हो तो लेमडा इज़ पाई r² रो, चाहे निकाल के देख लीजिए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, वहाँ ये नहीं कि निकाल रहे हैं। जब तक बाहर है पाई r² रो, और जब अंदर है तो पाई स्मॉल r² रो। फर्स्ट स्टेज में तो 3r से r तक है, तो ये तो हो गया पाई r² रो अपॉन ट्वाइस पाई ln 3r से r। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज वाला वर्क, यही आ रहा होगा, करके देख लीजिए। लेमडा की वैल्यू पाई r² रो और 2 पाई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये तो सीधा आ गया क्योंकि इसमें जो है लेमडा वाज कांस्टेंट। सेकंड स्टेज में लेमडा इज़ नाउ वेरिएबल, सो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते, डिराइव करके करना पड़ेगा। सो डी वी इज़ माइनस ई इज़ पाई r² रो डी आर अपॉन ट्वाइस पाई r। नाउ इंटीग्रेट इट फ्रॉम r टू R/2, और उसका जो है आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों फाइनली ऐड होंगे। ये जो है आप ये कर लेंगे, एक इसका dv निकाल लेंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी चार्ज से, हाँ सॉरी चार्ज से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका वर्क डन। सो क्वेश्चन गलत होने के कारण है लैक ऑफ प्रैक्टिस, और सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट कि यार इसको तो मैं बाद में देख लूँगा, वो सोच लिया तो समझ लो हो गया बर्बाद।